इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि फ़ाइलों में ही कैद हो चुकी है टीजीटी भर्ती। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ परीक्षा फॉर्म निकले हैं, उनकी जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। साथ साथ एसएमसी शिक्षक के बारे में भी हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्या मसला है यहाँ पर टीजीटी भर्ती का, तो ये आपको यहाँ पता लग जाएगा। तो आपको पता है कि पहले हमारा जो अंडर रूसा चला हुआ था कार्यक्रम, रूसा की वजह से जो है भर्ती टिकी हो नहीं पा रही थी, तो उसको अभी जो है हटाया था गवर्नमेंट ने। एचपीयू ने उस पर एक इक्विवेलेंस कमेटी बनाई थी, जिसके तहत रूसा के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर था वो सॉल्व किया गया था। तो यहाँ पर अब वो है वो जो अड़चन आ रही थी वो सरकार ने क्लियर कर दी है। उसके पास सरकार के पास नोटिस चला जा चुका है एचपीयू का कि अब वहाँ पर जो है 36 जो पद हैं आपके वो जल्द से जल्द भरने जाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखा है पहले एचपीयू की ओर से इक्विवेलेंस कमेटी की रिपोर्ट को भेजने में देरी हुई, तो वहीं अब जब 3 माह बाद एचपीयू व शिक्षा विभाग ने इक्विवेलेंस की रिपोर्ट सरकार को भेजी है तो वह भी फाइलों में ही कैद है। सरकार इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है, जबकि हज़ारों छात्र टीजीटी पदों को भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सरकारी स्कूलों में टीजीटी बनने के लिए रूसा कॉम्बिनेशन बन रहा था, रोड़ा हट गया है। तो देखिए सरकार के पास जो है एचपीयू ने रिपोर्ट भेज दी है रूसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, जो उनकी इक्विवेलेंस कमेटी ने बनाई है। तो अभी वो जो रिपोर्ट है वो सरकार के कागज़ों में ही जो है बैठी हुई है, फाइलों में ही बैठी हुई है, उस पर धूल पड़ी हुई है। तो अब जो है इन्होंने रूसा वालों ने, एचपीयू वालों ने जो टीजीटी भर्ती थी उसके जो कॉम्बिनेशन आ रहा था, रूसा का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ रहा था, उस पर जो रोड़ा आ रहा था उसको हटा दिया गया है। शिक्षा विभाग व एचपीयू के अधिकारियों की बनाई गई इक्विवेलेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि रूसा के अलग अलग सिलेबस मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स टीजीटी शिक्षकों की भर्तियां जल्द शुरू की जाएंगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अलग अलग पदों पर 36 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो यहाँ पर इतना सा बात कही गई है कि जो आपके 36 पद हैं उनकी जो है पद भरने की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द जो है शुरू हो सकती है। तो यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स के जो है 684 पद हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल के 359 पद हैं, टीजीटी मेडिकल के 261 पद हैं, शास्त्री के 1049 पद हैं, लैंग्वेज टीचर के 590 पद हैं, जेबीटी के 693 पद हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा ये मसला चला हुआ था, तो ये अभी जो है रूसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंतर्गत जो है निकाल दिया गया है और अभी इसकी जो रिपोर्ट है वो सरकार को एचपीयू ने सौंप दी गई है। तो अब इसके ऊपर सरकार जो है अब इसके ऊपर डिसीज़न लेगी। तो अभी आपको पता ही है कि 21 तारीख को सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट में, तो उसके बाद हमें पता लग जाएगी कि कब जो है टीजीटी भर्ती जो है उसकी एग्ज़ाम जो है डेट्स आएंगी। तो अभी जब तक नहीं आती है तब तक आप तैयारी कीजिए, और मैंने अच्छी से अच्छी जो वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, लेक्चर्स बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आजकल मैं एचपीएसएससी और एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स करवा रहा हूं, तो आप उसको प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। और जिनका कल पेपर है टीजीटी हिस्ट्री का तो वो देख सकते हैं, तैयारी कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरी न्यूज़, पीजी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ी। तो देखिए जो आपकी पीजी परीक्षा फॉर्म है उसकी जो 31 अगस्त तक जो तिथि है वो बढ़ाई गई है। विश्वविद्यालय सितंबर माह में संभावित पीजी डिग्री कोर्सों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाया है। विश्वविद्यालय की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है। 31 अगस्त तक परीक्षार्थी बिना लेट फीस फॉर्म भर सकेंगे। तो ये पीजी विश्वविद्यालय ने जो है इनकी डेट बढ़ा दी है, तो 31 अगस्त तक जो है छात्र जो है बिना लेट फीस के फॉर्म भर सकते हैं। इधर एमए एमएससी गणित की अधूरी डिग्री पूरी करने को परीक्षा देने के लिए दिए गए 2 मौक़ों में से शेष बचे मौके के लिए 31 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म भर जाएंगे। यानी कि अगर एमए में या एमएससी गणित में किसी की अधूरी डिग्री रह चुकी है तो उसको 31 अगस्त तक फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। इसके लिए 10,000 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये परीक्षार्थी भविष्य में होने वाली परीक्षा में अपीयर हो सकेंगे। इसकी अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आपको एचपीयू की साइट पर जाना है, आपको वहाँ से फॉर्म भरना है और सारी की सारी जानकारी जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर एसएमसी शिक्षक बाहर। आपको पता है कि हाई कोर्ट का डिसीज़न आया कल कि एसएमसी शिक्षक जो है वो बाहर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम न्यूज़ देख लेते हैं। हिमाचल हाई कोर्ट ने रद्द की नियुक्तियाँ, आरएनपी नियमों की अवहेलना का था आरोप।
तो RNP नियम जो है आपके लिए टीचर्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन सिस्टम चलता है सारा का सारा काम। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या मामला है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की भर्ती के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए एसएमसी अध्यापकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। तो जितने भी एसएमसी अध्यापक थे उनको हटा दिया गया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर फैसला सुनाया है। मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार व अन्यों ने सरकार द्वारा स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर एसएमसी भर्तियों को हाई कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैर कानूनी है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सरासर अवहेलना करती है। तो दो बंदे थे, एक कुलदीप कुमार था, एक कोई और था, जिन्होंने स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम से एसएमसी भर्तियों को हाई कोर्ट में चेतावनी दी थी, ठीक है। तो और उसके उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनकी अवहेलना है ये, ठीक है। प्रार्थियों की यह दलील भी थी कि एसएमसी शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत है। इससे सभी को समान अवसर जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापकों का कहना था कि वे वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्रदेश सरकार द्वारा नियमों के तहत किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि यह 6 महीने के भीतर नियमों के तहत अध्यापकों की नियुक्ति करे। तो देखिए, अब इनमें बोल दिया गया है कोर्ट ने कि जो है आपको नियमों के तहत नियुक्ति करनी होगी। तो मैं भी जो है इनका कमीशन जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके तहत जो है सभी को दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीटीए शिक्षकों को नियमित करने पर मांगा जवाब। यहाँ पर इनके लिए भी जो है रोड़ा बन चुका है एक तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियाँ जो है रद्द हो चुकी है, जिसके कारण हाई कोर्ट का फैसला तय करेगा 6799 पीटीए शिक्षकों का नियमितीकरण। तो यहाँ पर इनके ऊपर भी अब गाज गिर चुकी है, क्योंकि ये भी एक तरह से RNP रूल्स जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं यही कहूँगा, अगर आपको लगता है कि एसएमसी शिक्षक जो है गैर कानूनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर नहीं है तो भी आप उसके कारण लिखें कि क्यों नहीं है, और क्यों है उसके भी कारण लिखें। और मैंने एक पोल क्रिएट किया है, आपको कम्युनिटी सेक्शन में जाना है। मेरे चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी सेक्शन होगा, वहाँ पर आपको पोल क्रिएट मिलेगा, उस पर आपको चेक करना है कि क्या वहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको उसमें जवाब देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।